नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। जैसा कि हमने अभी अपने वेलकम वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग वापस आए हैं और कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनकी वजह से हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आज फिर हम इस बात पर चर्चा करने आए हैं। और लास्ट टाइम मैंने जो आपको बाल मनोविज्ञान था उसके अधिगम वक्र तक हमने आपको पढ़ाया था। अधिगम वक्र और अधिगम पठार जो थे उन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था, क्या होते हैं पठार वक्र, कौन कौन से होते हैं, उन्नतोत्तर वक्र क्या है, नतोदर वक्र क्या है, ठीक है, और आपका मिश्रित वक्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। फिर पठार भी आपको बताया था कि क्या होते हैं, अधिगम पठार क्या होते हैं। ये अधिगम को जो सीखने की प्रक्रिया है एकाएक ऊपर जाती है और फिर उसके बाद नीचे से डाउन चली जाती है। जो डाउन होने वाली चीज़ होती है ये क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण, अर्थ और उद्देश्य। शिक्षण आखिर क्या है, ठीक है। सर्वप्रथम आप जान लीजिए, जो चीज आप सीखते हैं वही शिक्षण है, ठीक है। कुछ भी आप सीख रहे हो, जो चीज आप सीख रहे हैं, आपने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी सीखा है, आपने पहले कलम पकड़ना सीखा है, वो एक शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नो डाउट लर्निंग है, वो सीखना है, लेकिन वो अंतर्गत किसके आता है, शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब शिक्षण को आप समझ लीजिए कि अगर जो इसको एक सामान्य रूप में कहा जाए, जब आप बड़े हो गए, जब आप जो है सीखने के लिए तत्पर रहने लगे, यानी खुद से सीखने के लिए तत्पर रहने लगे, तो उसकी वो एक त्रिआयामी प्रक्रिया होगी। त्रिआयामी प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब 3 डायमेंशन जिसको कहते हैं, ठीक है। कैसे, देखो समझो इस चीज को कि हम शिक्षक हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको टीच कर रहे हैं, ठीक है। आप शिक्षार्थी हो गए, 2 पॉइंट हुए, शिक्षक शिक्षार्थी। लेकिन क्या सिखा रहे हैं, एक उसका कैरिकुलम है, एक उसका पाठ्यक्रम है, एक पाठ्य वस्तु है, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशन। सिर्फ छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी है, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसी को शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक मतलब व्यवस्थित रूप में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए और शिक्षार्थी होना चाहिए, ठीक है। यही आपका शिक्षण कहलाता है। अब शिक्षण को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक कहा गया कि शिक्षण का जो अर्थ होता है वो व्यापक होता है। व्यापक अर्थ ऐसे होता है कि जो है निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत, यानी जन्म से लेकर, देखो लिखा हो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं, ठीक है, यानी वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आप सीख रहे हैं वो एटमॉस्फेयर, जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी घटना हो जाती है, उस घटना से हमको बहुत सारी सीखने को मिलती है, ठीक। जैसे कि आप देख लीजिए कि कोरोना काल आया, ठीक है, कोरोना जैसी महामारी आई, एक ऐसी पैंडेमिक आई और उस पैंडेमिक से सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला कि हमको जो है अपने हिसाब से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथ धुलने चाहिए, ठीक है, मुंह में मास्क लगाना चाहिए। ये एक घटना हुई ना, एक जो है पैंडेमिक हुई, एक महामारी है, उससे सीखने को मिला। और वो क्या है, व्यापक अर्थ है शिक्षण, ठीक है, यानी उससे शिक्षा मिली हमको, ठीक। माध्यम हो गया एक प्रकार का। माध्यम क्या था, माध्यम ये था कि जानकारियां कहां से मिल रही हैं, जानकारियां हमको मोबाइल से मिल रही है, आपके स्मार्टफोन से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, टीवी से मिल रही है, फेसबुक से मिल रही है, व्हाट्सएप से मिल रही है, ट्विटर से मिल रही है, तमाम सारे ऐसे माध्यम है, ठीक। और घटनाएं जो आपके सामने ही हुई है, जो भी घटना हो रही है, इवन कोई अगर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी होता है, ठीक है, जैसे ये उन्होंने कुछ कह दिया आपको मतलब देशों को कुछ कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक नया नियम लागू कर दिया, यूनाइटेड नेशन की कोई मीटिंग हुई, उसमें जो है किसी एक नए देश को मेंबर बना लिया गया, ठीक है, नए देश की सदस्यता हो गई, या किसी देश पर उन लोगों ने अपना जो है बताया कि ये कमी थी इस देश के अंदर और इस देश पर जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये घटनाक्रम है, ठीक। औपचारिक और अनौपचारिक, देखो दोनों चीजें हैं यहाँ पर। जो व्यापक अर्थ है शिक्षण का वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जो आप फॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से जो सीख रहे हैं वो अनौपचारिक हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट ही कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट भी सीख रहे होते हैं, किसी दूसरे को सिखाया जाता है तो आपको भी उस चीज़ की सीख मिल जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट हैं जो हमको आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आप जब आपके बच्चे या आपके घर का कोई छोटा बच्चा वो कर रहा होता है तो वो पता हो जाता है, ठीक है। जब नीले लिटमस पेपर को जो है आपने डुबाया होगा और वो लाल हो गया हो, लाल को नीला कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले आपने सीखी होंगी। और जब आपके अगल बगल के
कक्षा के बच्चे ये काम कर रहे होंगे, जब आप जूनियर क्लास में रहे होंगे, तब उनको देख के आपको भी लग रहा होगा अरे ये ऐसा हो जाता है क्या। तो ये चीजें हैं जिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जो सीख रहे हैं उनको भी आप इस चीज के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी व्यापक के अर्थ में रख सकते हैं। आपकी जो राजनीति है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो परिवार है, विद्यालय है, ठीक है, समाज है, वातावरण है, सिनेमा है, उद्योग है, राजनीति है, काव्य है, कला साहित्य जगत जो हो गया, इन सब चीज़ों से जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो व्यापक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे बचपन से हम लोग कविताएं पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, कविताएं क्यों पढ़ते हैं हमने, कविताएं से हम लोगों को सीख मिलती है। वो बचपन में एक आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, ठीक है, हम उस ईश्वर के गुण गाते हैं। तो ऐसी एक कवि की कल्पना थी, ये व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। शिक्षण इससे भी मिल रहा है, लेकिन ये व्यापक आती है। उस समय हो सकता है जब आप छोटे रहे होंगे या मैं छोटा था, तब हमको और आपको सिर्फ एक यही चीज़, यही प्रेरणा मिल रही थी कि ये एक कविता है, महज एक कवि थे, उन्होंने ये लिख दिया। लेकिन जब बड़े हुए, जब उसका अर्थ वाकई में समझा हम लोगों ने, तब पता चला कि नहीं, इस प्रकृति के बारे में जो है कवि कह रहा है, उस प्रकृति का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, उस प्रकृति के बारे में कवि ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब संकुचित अर्थ में आप कोई भी चीज़ है, जैसे आपने हमसे कहा कि सर हमें आप जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अवधारणा बता दीजिए। ठीक है, ये महज एक जो है संकुचित अर्थ हो गया। आपने हमसे जीन पियाजे के लिए कहा, हमने जीन पियाजे के लिए आपको पढ़ा दिया और काम खत्म हो गया, आपने जीन पियाजे के बारे में सीख लिया। यानी जो ज्ञान, सूचना, जानकारी और परामर्श, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपसे हमने आपको हमने बता दिया कि अभी जो मिस यूनिवर्स का खिताब है वो भारतीय है, हमारे जो महिला जो उनको मिला हुआ है, ठीक है, और 21 साल बाद मिला हुआ है ये, ठीक है, ये जानकारी दे दी हमने आपको। ठीक है, अब कुछ भी चीज़ आप पूछने आए हमसे आपने कहा कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और मैं बीएड करना चाहता हूँ, मैं डीएलएड करना चाहता हूँ या बीएलएड करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो आप उसके बारे में हमें परामर्श दीजिए, कौन सी डिग्री हमारे लिए सही रहेगी। ठीक है, हमने आपको परामर्श दिया, यह संकुचित अर्थ है। आप जितना पूछ रहे हैं, जितना हम उतना ही बता रहे हैं, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। व्यापक अर्थ जो है पूरा होल सोल जितना भी होता है उसकी बात होती है, और संकुचित अर्थ सिर्फ जितनी जानकारी आप चाहते हैं, जितना ज्ञान आप चाहते हैं, जितना परामर्श आप चाहते हैं, उतना ही दिया जा रहा है, वो संकुचित अर्थ हो जाता है। पूर्णतया नियोजित और पूर्व नियंत्रित होता है। ठीक है, आप ये सोच लीजिए कि नियोजित होता है, नियोजित इन द सेंस बस पर्टिकुलर इतना ही बताना है, इसके आगे कुछ नहीं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आप लोग जाते होंगे, ठीक, गए भी होंगे, और आपने, जब मैंने अनुभव किया है, जब मैं भी जब कोचिंग जाता था तो मैंने अनुभव किया है, तो आपने भी अनुभव किया होगा कि क्लास के दौरान जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो पूर्व नियोजित होता था। ठीक है, उसके बस 5 क्वेश्चंस आपको बताने हैं, मैथ का कोई टॉपिक्स ले लो या रीजनिंग का कोई भी टॉपिक्स ले लो या कुछ भी है, उसके बस 5 क्वेश्चन बताने हैं आपको, 10 क्वेश्चन बताने हैं, बस उतना ही आपको बताना है। उसके अलावा जो भी चीज़ है, अब भैया वहाँ पे आइए, काउंटर पे पीएसएस में आइए, वहाँ पे आप पता करिए। अक्सर बड़ा नाम है ऐसी कोचिंगों का, मैं नाम नहीं लूँगा आपको और ना ही बताना चाहूँगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये सोचना पड़ता है किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो वो पूर्व नियोजित और पूर्व नियंत्रित होता है, यानी जो पढ़ाने आया है उसको भी नियंत्रित किया जा रहा है। वो आपको सिर्फ उतना ही बताएगा जितना उसके नियंत्रण वाले ने उसको बताया है। ठीक है, तथा कुछ समय के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए। आप क्लास करने जाते थे 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, ये कहा जाता था 8 से 10 का बैच है, आपको 8 से 9 ये पढ़ाया जाएगा, 9 से 10 ये पढ़ाया जाएगा, तो वो कुछ समय के लिए हो जाता है। ठीक है, पूर्णतः औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से आपको बताना है, इनफॉर्मली वे कोई भी यूज नहीं कर सकता। मतलब आप जिस माध्यम पे हैं, जिस चीज पे हैं, जिस टॉपिक पे हैं, बस उसी टॉपिक पे रहना है, उन्हीं के साधनों का प्रयोग करना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह संकुचित अर्थ है। संकुचित का मतलब होता है नैरो। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंग्रेजी वाले जान ले इस चीज को, नैरो कहा जाता है। और जो व्यापक होता है, व्यापक का मतलब होता है वाइडर, मतलब बहुत बड़ा, जितना वाइड कर सकते हैं, जितना आप बड़ा कर सकते हैं, जितना खुल के आपको बता सकते हैं। ठीक है, आज अगर जो मुझे समय की बाध्यता ना हो मेरे पास में, और जो है इसकी बाध्यता ना हो कि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसको अपलोड करने की बाध्यता ना हो, ओपन क्लास हो मेरे लिए, तो मैं सारी चीज़ों को और व्यापक करके बताऊं आपको।
ठीक है, तो वो एक व्यापक अर्थ हो जाएगा, व्यापक शिक्षण हो जाएगा। ठीक, और मैं अभी संकुचित करके आपको बता रहा हूं, टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो आपका शिक्षण का संकुचित अर्थ है। हमने यहां पे लिख दिया है। और एक ही देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि शिक्षण जो है वो क्या है, एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ये है क्या, आपका शिक्षण है, ठीक है, और ये क्या है, त्रिआयामी प्रक्रिया है, 3 आयामों से घिरी हुई है। ठीक है, शिक्षक है, पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक, और शिक्षार्थी। 3 लोग हो गए, 1 2 और 3, ठीक, 3 लोग हो गए। तो अब यही हमने आपको बताया कि शिक्षक है, पाठ्यवस्तु है और शिक्षार्थी है। ये चीजें हो गई क्लियर, यहां तक दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप अगर जो प्रीवियस मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो है थोड़ा सा मुझसे इंटरेक्ट हो चुके होंगे, तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का मतलब इसी के अगली बात करते हैं। अब शिक्षण की परिभाषाएं भी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी हैं। दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को, जो दूसरे लोग हैं उनको सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने। ठीक है, किसी को सिखाना हो, ठीक है, उसको जो है सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश दे, एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि नहीं बेटा ऐसे करो, ये करो, वो करो, ठीक है, और तथा अन्य प्रकार से। अब किसी भी तरीके से कोई भी काम वो गलत कर, आपने ऐसे नहीं किया है, आपको इस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है, उसे निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण कहलाती है। कहा किसने, रॉयंस ने कहा है ये बात। ठीक है, इसको मैं जो है ऊपर से एक वो किए दे रहा हूं कि ये इनके लिए है। ठीक, रॉयंस ने कहा है ये बात कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण वह साधन है। अब देखो दूसरी परिभाषा क्या है, पहली वाली क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दूसरी वाली पे आ जाते हैं। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य, अब एक समूह है, ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे आपके बीच के लोग ही होंगे जो आप, कोई एक टॉपिक उनका अच्छा होगा, आप उनसे कहते होंगे कि भाई बहन या दोस्त या जो भी आप कहते हो, ठीक है, आप उसको मुझे समझा दीजिए, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप क्लियर करा देंगे उसको। ठीक, तो बस वही चीज है कि जिस शिक्षक, एक समूह है, उस समूह के अंतर्गत जो अनुभवी लोग हैं, जिनके पास अनुभव, जैसे आप सीनियर्स के पास चले जाते हैं, आप अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने लगातार एग्जाम दे रखे हैं, जो प्री मेंस क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं या मेंस से बाहर हो रहे हैं, कैसे भी बाहर हो रहे हैं, उन लोगों के पास आप जाएंगे कि भैया थोड़ा सा गाइड कर दीजिए आप, ठीक है, अनुभवी लोगों से आप बात करते हैं ना। तो बस वही चीज इन्होंने कही है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी, है ना, हमने आपसे बताया, समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व, यानी जो नए लोग आते हैं, छोटे, छोटे का मतलब आप जो है लंबाई से मत आंक लीजिएगा या किसी जाति विशेष से मत आंक लीजिएगा छोटे लोगों को, ठीक है, छोटे सदस्य का मतलब जो अभी जीवन का नया नया अनुभव लेकर आ रहे हैं, जीवन से अनुकूलन करने के पथ प्रदर्शन में करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा ये रास्ता सही नहीं है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक अच्छी नहीं होती है, सर ने आपको बताई होगी, वो बुक थोड़ी सी व्यापक है और लेकिन उसकी भाषा बहुत कठिन है। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको बताने वाले लोग जो होते हैं वो साधन क्या है, वो शिक्षण है। ठीक है, ये योकम और सिम्पसन ने कहा। बहुत पूछा जाता है इन दोनों परिभाषाओं में। और तीसरी परिभाषा ये है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। ठीक है, यानी शिक्षण क्या है, सीखने में वृद्धि करना है। आप जो चीज सीख रहे हैं और सीखने में आपको, जैसे आपने पहले ए बनाया होगा, फिर ए से एप्पल सीखा होगा, एप्पल से एक सेंटेंस बना दिया होगा, दिस इज एप्पल, या जो भी आप कहते हो उसको, बस वही चीज है कि यह एक गाय है, यह एक कबूतर है, यह एक घड़ा है, वो एक खाना है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सीखने में वृद्धि कर रही हैं। और ये कहा जेम्स एम थाइन ने बताया था ये बात। ठीक है, शिक्षण की परिभाषाएं हो गई और उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आप जान लीजिए कि विशेषताएं क्या होती हैं। वांछित सूचनाएं, वांछित सूचनाएं का मतलब कोई भी चीज आपको गलत नहीं बतानी है। उत्तम शिक्षण के अंतर्गत यही आता है। आप गलत बताएंगे तो आपसे पढ़ने कोई नहीं आएगा, आपसे पूछने कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि निर्देशात्मक और जनतंत्रीय आदर्श होना चाहिए, यानी
शिक्षण आदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। आदेशात्मक का मतलब आपको ये करना ही है, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्टली बात अगर जो हम आपसे कह रहे हैं, बहुत ही आपको एम्फसाइज करके, बहुत ही प्रेशराइज करके कह रहे हैं, और ये कह लीजिए कि आपको एक दंडात्मक प्रक्रिया के, एक आदेश के तहत कह रहे हैं कि आपको उस दौरान करना ही है, तो नहीं। शिक्षण जो है निर्देशात्मक, निर्देश यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होना चाहिए, डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। और जनतंत्रीय आदर्श का मतलब यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो छात्र है उसकी सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक। अगर छात्र के सीखने की इच्छा ही नहीं है तो कोई शिक्षक कुछ कर नहीं सकता भाई। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ, आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे भी जो है पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आप सीख भी नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। शिक्षक तथा छात्रों का सहयोग, देखो शिक्षक और छात्रों का, दोनों का एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। अगर शिक्षक और छात्र का सहयोग नहीं है, भाई शिक्षक सिखाना नहीं चाहेगा, छात्र सीखना नहीं चाहेगा, तो शिक्षण हो ही नहीं सकता। या शिक्षक सिखाना चाह रहा है, छात्र सीखना ही नहीं चाह रहा है, तो भी शिक्षण नहीं हो सकता है। या शिक्षक सिखाना नहीं चाहता, छात्र सीखना चाहता है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तब भी जो है शिक्षण नहीं हो सकता है। कठिनाई को दूर करना, जो छात्रों की कठिनाई है उनको जानकर उनको दूर करना है। कठिनाई को कठिनाई की तरीके से छोड़ देने का से भी शिक्षण नहीं होगा। जो भी कठिनाइयां हैं उनको प्राप्त करना है, उनको जानकारी उनकी हासिल करनी है कि मेरे छात्र को या मेरे जो है स्टूडेंट है उसको ये प्रॉब्लम है, ये कठिनाई हो रही है यहाँ पर। वो जानकारी अगर जो आपको प्राप्त होती है तो आप उसको दूर करिए। यही एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है। छात्र जो है क्रियाशील होना चाहिए। अब कहने का मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने पढ़ा दिया उसके बाद अरे ठीक है अब गुरुजी पढ़ा दिए हैं तो बस क्लास में ठीक है देख लिए। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी हमने भी जो मुझे बोरिंग क्लासें लगी, हमने यही क्लास किया, क्लास करने के बाद में घर में उठा के देखा तक नहीं उसको। तो ऐसी चीजें यानी छात्रों की क्रियाशीलता होनी चाहिए, ठीक है। प्रेरणात्मक और सृजनात्मक शिक्षण जो है वो प्रेरणात्मक यानी मोटिवेटिव होनी चाहिए, मोटिवेशन एक होना चाहिए। आपको शिक्षा क्यों ग्रहण करनी है उसका एक मोटिवेशन होना चाहिए, उसका एक सृजन होना चाहिए, एक नए तरीके से आपको कैसे आयाम स्थापित करने हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना, यानी उत्तम शिक्षण की जो विशेषता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था शिक्षण अर्थ और उद्देश्य क्या है और विशेषताएं उसमें हमने ऐड कर दिया है। ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर जो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो हम उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमने जैसा कि आपको पहले अपने वीडियो में बताया है, जो हमने अभी वीडियो बनाया है 9 बजे आपका आ चुका होगा, वो वीडियो आपको मिल चुका होगा। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।